नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे इस सीरीज के तीसरे टी20 मुकाबले की, जहां पर भारतीय टीम वापसी करती नजर आई। यहां पर पूरा श्रेय जाता है हमारे युवा बल्लेबाजों को, खासतौर से वॉशिंगटन सुंदर ने जिस तरह से बल्लेबाजी की और मैच को खत्म किया, वो बहुत काबिले तारीफ था। और तमाम ऑस्ट्रेलिया के जो फैंस हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, वो वॉशिंगटन सुंदर के इस रोल को देखकर जरूर चौंक गए होंगे, क्योंकि जब भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही थी तो उनसे गेंदबाजी कराई नहीं गई। और ऐसा स्पेशलिस्ट बैट्समैन वो खेलते हुए नजर आए इस मैच में, और क्या कमाल की हिटिंग की। खास तौर से सीन एबॉट की गेंद पर जिस तरह से उन्होंने पुल शॉट्स खेले, और उसके बाद जिस तरह से जितेश शर्मा ने मैच को खत्म किया, वो इस बात की तरफ संकेत देता है कि धीरे धीरे ही सही भारतीय टीम टी20 में अपना राइट बैलेंस तलाश रही है, और नाम के बजाय काम के खिलाड़ियों को खिलाने पे तरजीह दी जा रही है। जिसका एक और एग्जांपल हमें देखने को मिला, जहां पर अर्शदीप जसप्रीत बुमराह की जोड़ी खेली, फिर वरुण चक्रवर्ती अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आए, और उनके साथ वॉशिंगटन सुंदर। और 8 बल्लेबाज खिलाने की थ्योरी जो गौतम गंभीर की है, उसका परसेंटेज अब धीरे धीरे जीतने का बढ़ता चला जा रहा है। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे आज। हमारे साथ एक बार फिर अंकुर शर्मा ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, होबार्ट शहर से, जहां पर ये मुकाबला भारत ने जीता। अंकुर भाई, क्या कुछ बेहतर किया है मेलबर्न में हारने के बाद और अब होबार्ट जीतने में? यानी कि जो फ्लाइट में फासले की अगर बात करें, तो बहुत ज्यादा लंबी फ्लाइट तो नहीं है मेलबर्न और होबार्ट के बीच में, लेकिन इस दौरान भारतीय टीम ने अपनी सोच, अपने कॉम्बिनेशन और अपने लक्ष्य को बदला। क्या कुछ बदलाव आप देख पाए? सबसे पहले तो राजीव जी, हम आज टॉस जीते। वो सबसे बड़ी बात थी। एक जी। किस्मत है कि टॉस के मामले में इंडिया का साथ नहीं दे रही थी। सूर्य कुमार यादव ने मंत्र तक इस्तेमाल किया, सब कुछ किया, पर इंडिया टॉस नहीं जीत रहा था, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट था आज। दूसरा, जैसे आपने कहा, टीम कॉम्बिनेशन। आप जी। 15 कुछ भी ले जाइए, जो मैदान में 11 उतरेगी वही डिसाइड करेगी आप किस तरीके से जीतते हैं, किस तरीके से हारते हैं। जैसे पिछले जी। मैच में हमने देखा, इंडिया का ओवरऑल प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। दो तीन खिलाड़ी जरूर चमके, मतलब जैसे अभिषेक शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया, पर एक हम्म। टीम एफर्ट नहीं दिखा। आज वही हमें उल्टा दिखा। लगभग सभी ने अपने अपने हिस्सेदारी से प्रदर्शन किया, चाहे गेंदबाज हम्म। हो, बल्लेबाज हो, जो नए खिलाड़ी खिलाए, जितेश शर्मा जैसे आपने कहा, अर्शदीप सिंह जो इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर है, जो कभी बाहर हम्म। बैठे ही नहीं चाहिए थे, उनको तो हर मैच खिलाना चाहिए था। आज उन्होंने फिर से साबित किया कि क्यों वो हम्म। बुमराह के साथ सबसे खतरनाक जोड़ी है टी20 में इस वक्त भारत के लिए। तो लेकिन टीम एफर्ट रहा, जैसे आपने देखा। जी अंकुर भाई, मेरा सवाल था कि ऑस्ट्रेलिया क्या बहुत हैविली डिपेंडेंट है हेजलवुड पे? क्योंकि बहुत आसानी से रन चेज हो गया। अगर एक ओवर पहले अगर आप मैच खत्म कर रहे हैं, स्कोर चाहे कितना भी हो, देखिए है तो अंत में टी20 मैच। आपको आपको 120 गेंदें ही मिलती हैं, जहां पर आपको जो भी लक्ष्य मिल रहा है आपको अचीव करना है। बिना जोश हेजलवुड के, बिना मिचेल स्टार्क के, ऑस्ट्रेलिया को बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप एकदम नजदीक है। और ऐसे बॉलिंग अटैक के साथ तो ऑस्ट्रेलिया फिर ठहर नहीं पाएगी इंडियन पिचेस पे। बिल्कुल, जैसे आपने आज देखा, ये पिच जो थी, बिल्कुल फ्लैट पिच नहीं कह सकते, बैटिंग के लिए बढ़िया हम्म। थी, पर ऐसी भी नहीं थी 190 नहीं बचाए जा सकते थे। लेकिन इंडिया वन साइडेड आराम से जीता। तो हेजलवुड और जैसे आपने कहा मिचेल स्टार्क, बहुत हाई क्वालिटी बॉलर्स है, दुनिया में हर जगह नहीं हम्म। मिलते। उनके बदले ऑस्ट्रेलिया का प्लान बी क्या है? हमें कोई नए प्लेयर आते दिख नहीं रहे, कोई नए फास्ट बॉलर। जैसे ऑस्ट्रेलिया हमेशा एक ऊंचे लंबे कद के लेफ्ट आर्मर या राइट आर्मर फास्ट बॉलर जरूर लाता रहा, पर अभी वो हम्म। क्वालिटी दिख नहीं रही है जिसका भारत को फायदा हुआ। और जैसे आपने कहा, ये विश्व कप में कुछ ही महीने बचे हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसा नया बॉलर ला पाएगा? हमें तो मुश्किल लगता है। पैट हम्म। कमिंस जरूर आ सकते हैं, और हेजलवुड तो हो गए, बट फिलहाल ये भारत के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दो जी। सबसे बेस्ट गेंदबाज उनके नहीं, एडम जैम्पा भी नहीं थे इस सीरीज में, हम्म। जैसे आपको पता है। तो उसका भी इंडिया को बीच के ओवरों में बहुत फायदा हुआ। तब हम्म। भी मैं कहूंगा, ऑस्ट्रेलिया घर पे खेल रहा था, तो ये लोकल कंडीशंस थी इनके लिए, जितने भी गेंदबाज खिलाए हम्म। ऑस्ट्रेलिया ने, तो उस हिसाब से जीत कई मायनों में बड़ी भी है। पर हाँ, जैसे आपने कहा, हेजलवुड के बगैर जीते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए जरूर उनके वीकनेस दिख रही है हमें मैदान में। और भारतीय टीम के साथ अंकुर भाई अच्छी बात ये लग रही है कि जो कुछ हो जा रहा है उसको बहुत ज्यादा बैक ऑफ द माइंड लेके नहीं चल रहे ये जो यंगस्टर्स हैं। जो अप्रोच है, हार जीत अपनी जगह, लेकिन अप्रोच बड़ा पॉजिटिव दिखता है। अब चलिए 180 प्लस का स्कोर आप चेस कर रहे हैं, जैसे ही अभिषेक ने शुरुआत की, शुभमन थोड़े ऑफ कलर लगे एक बार फिर, लेकिन सूर्या ने जैसी बैटिंग करी, और उसके बाद तिलक वर्मा, फिर बड़ा कंट्रीब्यूशन वॉशिंगटन सुंदर के बैट से हम सबने देखा।
कैसे देख रहे हैं ये जो अप्रोच है एशिया कप के बाद से या उससे पहले से, अप्रोच जो है और वो जो स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर आपको लग रहा है, ऐसा लगता है कि इंडिकेशन दिया गया है मैनेजमेंट की तरफ से कि आपका स्ट्राइक स्ट्राइक रेट गिरना नहीं चाहिए, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो। आज भी हमने देखा जब 49 पे खेल रहे थे वॉशिंगटन सुंदर, एक कवर ड्राइव मारा, जितेश शर्मा ने मैच खत्म कर दिया। यानी वो 50 के चक्कर में या रिकॉर्ड्स के चक्कर में ये टीम नहीं पड़ रही है। बिल्कुल, यहाँ पे टीम गेम की हम बात कर रहे हैं, पर्सनल हम्म। माइलस्टोन मायने नहीं रखता इस टीम के लिए। अगर आपने जैसे शुरुआत में कहा टीम एक्स्ट्रा बल्लेबाज क्यों खिला रही है, नंबर 8 पे भी हम्म। टीम को एक प्रॉपर ऑलराउंडर चाहिए, क्योंकि वो फेयरलेस अप्रोच दिखाना चाहते हैं। हम्म। ये हम्म। 2022 के वर्ल्ड कप वाली टीम नहीं है, जैसे कि आप भी हमारे हम्म। साथ थे, हमने ट्रैवल किया था, टीम 160 170 में खुश थी, उन्हें लगता था हम हम्म। ये डिफेंड कर सकते हैं। इस टीम को 200 चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो 200 प्लस चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब हर प्लेयर उसी माइंडसेट से खेले। आपकी टीम में दो या तीन एवरेज स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन नहीं हो सकते 110-20, सबको 150 160 180 या अभिषेक शर्मा जैसे जो 200 का टारगेट लेके चलते हैं, तभी ये हम्म। टोटल खड़ा हो सकता है। तो टीम के अप्रोच और माइंडसेट जो चेंज हुआ है पिछले 1 1.5 साल से, ये उसी का नतीजा है जो हमने एशिया कप में भी देखा और आज भी देखा। हम्म। एक चीज और है अंकुर भाई, जिस पे बात करना जरूरी है कि जसप्रीत बुमराह थोड़े ऑफ कलर लग रहे हैं इस पूरी सीरीज में। एशिया कप में भी हमने देखा छोटी टीमों ने उनकी बड़ी पिटाई की। क्या क्या रीजन आप देख रहे हैं T20 मैचेस में वो असर खत्म हो रहा है जसप्रीत बुमराह का? आज जितने आराम से टीम डेविड या मार्कस स्टोइनिस ने पिटाई की है, वो बिल्कुल ही लग रहा था कि एक ऑर्डिनरी गेंदबाज को हम देख रहे हैं पिटते हुए। इसमें देखो दो चीजें राजीव भाई, मैंने जब लाइव देखा तो दो चीजें मुझे लगी। एक, उनकी पेस थोड़ी सी डाउन है, ज्यादा फर्क नहीं है, पर यही जो हम्म। जसप्रीत बुमराह 140 प्लस रेगुलर डालते थे, अब वो 135 138 के बीच एवरेज स्पीड है। उससे गेंदबाज बल्लेबाज को थोड़ा सा अतिरिक्त समय मिलता है एडजस्ट होने में। हम्म। दूसरा, कुछ बल्लेबाज, हर बल्लेबाज नहीं पर कुछ बल्लेबाज उन पे ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं हम्म। और रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के नंबर 3 नंबर 4 गेंदबाजों पे। उनको हम्म। थोड़ा संभल के खेल रहे हैं, उससे भी उनकी जो आप कह सकते हो विकेट उतनी नहीं आ रही जैसी आती थी। लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस की बात भी है, वो अब उतना क्रिकेट नहीं खेलते हैं जितना पहले खेलते थे। टीम हम्म। उनको सेव करना चाहती है, इंजरीज का डर है, टीम मैनेजमेंट का प्लान अलग है उनके साथ बाकी गेंदबाजों के मुकाबले। तो आई थिंक हम्म। शायद कम क्रिकेट खेलने से भी कुछ ना कुछ शायद उनकी गेंदबाजी पर फर्क पड़ रहा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमने नोटिस किया वो उनका पेस है, पेस थोड़ी सी डाउन हम्म। है इस सीरीज में। अब उसका रीजन फिटनेस है, उसका रीजन इंजरी है, उसका रीजन या वो अपने आप को बचा रहे हैं आने वाली टेस्ट सीरीज के लिए, वो अभी हमें एक्चुअल पता नहीं है। बट ऐसा ही लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज है उसमें हम्म। बुमराह का खेलना पक्का है। एक चीज और है अंकुर भाई, आज शिवम दुबे से एक्स्ट्रा गेंदबाजी कराई गई, एक ओवर एक्स्ट्रा फेंकवाया गया जिससे बहुत बड़ी पिटाई भी हो गई उनके उस ओवर में। इस स्ट्रेटजी को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये एक टेस्टिंग पीरियड आप देख रहे हैं जहाँ पे शिवम दुबे से भी गेंदबाजी ज्यादा कराई जा रही है और वॉशिंगटन सुंदर से गेंदबाजी ना कराना, ये किस तरह के संकेत आप देख रहे हैं? आई थिंक आज के मैच में थोड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, इंडिया के पास दो ही फास्ट हम्म। बॉलर थे, शिवम दुबे ही इकलौती ऑप्शन थे जो मीडियम पेस डाल सकते थे। तो टीम ने, जैसे हमने एशिया कप में भी देखा, शिवम दुबे ने दो तीन अच्छे स्पेल, छोटे स्पेल सही अच्छे स्पेल डाले। तो यहाँ पे भी शायद ये स्ट्रेटेजी यही थी कि उनको इन कंडीशन में टेस्ट किया जाए, क्या वो इंडिया के हम्म। प्रॉपर ऑलराउंडर हो सकते हैं। हार्दिक पांड्या अगर हम्म। इंजर्ड हो, अनअवेलेबल हो, या हो सकता है हम आने वाले टाइम में नीतीश रेड्डी को भी यही रोल करते देखे कि हम्म। एक आधा ओवर डलवाए जाए, नीचे बल्लेबाजी करी जाए। एक एक सवाल संजू सैमसन को लेकर भी आ रहा है, मेरे भी हमारे शो में भी क्वेश्चंस आते हैं, क्या संजू के लिए रोड का दी एंड माना जाए इसको? क्योंकि देखिए मिडिल ऑर्डर में जो जितेश शर्मा कर सकते हैं वो संजू नहीं कर सकते। यानी कि हम नंबर 6 7 की अगर बात करें, तो ऐसे में अब ओपन और नंबर 3 पे जगह बनती नहीं है। तो जितेश शर्मा क्या आइडियली अब नंबर 1 विकेट कीपर हो जाएंगे? हालांकि बहुत अर्ली स्टेज, अभी एक मैच ही खेला है, बट अगर आप सिनेरियो देखें टीम में तो वाकई जगह बनती नहीं है संजू की। अगर वो ओपन नहीं करते तो फिर जिस नंबर में बैटिंग करते हैं वो हो नहीं सकता। ऑस्ट्रेलिया में वहां के जो हमारे आपके क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या सोचना है? बिल्कुल राजीव जी, अगर आप देखिए संजू सैमसन का जो करियर रहा है, वो लगभग जितनी उनकी सक्सेस रही है नंबर 3 या ओपनिंग पे रही है ज्यादातर। हाँ। और इस टीम में तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, जो 3 और 4 की पोजीशन फिक्स करके बैठे हैं। ऐसे में संजू का हम्म। टॉप 3 टॉप 4 में खेलना बहुत मुश्किल है। और नीचे ना उनका ज्यादा
अच्छा रिकॉर्ड रहा है ना, वो इस तरीके के बल्लेबाज है जो आते ही हम्म। स्पिनर्स पे खास तौर से बड़ा अटैक कर पाए। तो ऐसे में हम्म। जितेश शर्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितेश शर्मा ने आईपीएल में ये लगातार पिछले 2 सीजन में परफॉर्म करके दिखाया है कि वो नीचे बल्लेबाजी कर सकते हैं। आते ही हम्म। पहली बॉल से स्पिनर्स को खास तौर से वो लेंथ पकड़ के अच्छा जो कट शॉट और हम्म। जो पुल शॉट मारते हैं, इनसाइड आउट मारते हैं, मतलब वो ऐसे शॉट्स है जो आप पुरानी गेंद से एक स्पेशलिस्ट ही मार सकता है। जितेश शर्मा के पास हम्म। वो क्वालिटी है। साथ ही साथ अगर हम एक चीज और बात करें, जितेश शर्मा एक बहुत सेफ कीपर भी है। T20 में हाँ। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक सेफ कीपर होना भी बहुत जरूरी है। तो संजू सैमसन से वो कीपिंग में भी थोड़े से बेहतर है। और हम्म। नीचे अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो वो एक तरीके के स्पेशलिस्ट है T20 क्या फॉर्मेट में। क्या विराट कोहली रोहित शर्मा वाला बस दिख रहा है इस T20 सीरीज में आपको, अभी तक जितने वेन्यूज पे आप गए? हाँ नहीं, अगर आप ऑनेस्टली पूछे तो वो वाला क्रेज नहीं है जो रोको का था। वो अलग जी। ही माहौल था क्योंकि सबको पता था ये उनकी आखिरी सीरीज है। खास तौर से जिस तरीके से रोहित ने बल्लेबाजी करी, तो वो क्रेज अलग था हालांकि। लेकिन तब भी भारतीय टीम जहाँ जहाँ जाती है, फैंस हमेशा सपोर्ट के लिए पहुंचते हैं और हमेशा हम्म। मेजोरिटी में, जो सबसे बड़ी बात है, हालांकि ये ऑस्ट्रेलिया है लेकिन यह मेजोरिटी फैंस आपको भारतीय दिखेंगे, करीब 60 से 70%। होबार्ट में बहुत कम मैचेस होते हैं इंडिया के। शायद ही बहुत सालों ये बाद इंडिया ये ने कोई पहला मैच पहला खेला। T20 मैच था आज। हाँ, तो ये पहला T20 मैच था। लेकिन जैसे आपने देखा होगा, ज्यादातर भारतीय दर्शक वहां पहुंचे हुए थे। कई हम्म। ऐसी ऐसी जगहों से आए हुए थे, न्यूजीलैंड से, क्राइस्टचर्च से, ऑकलैंड से, स्पेशली इसी मैच के लिए उन्होंने बहुत पहले से टिकटें बुक करके रखी हुई थी। तो ये हम्म। जो फैन सपोर्ट है ना, ये कहीं ना कहीं भारतीय टीम को कहीं पे भी खेले एक जी। मोरल सपोर्ट जो देता है ना, उसके कोई मतलब किसी और टीम के पास वो एडवांटेज नहीं है। हम्म। चलिए, आखिरी दो मैच अब ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट में खेला जाना है। गोल्ड कोस्ट तो बहुत खूबसूरत जगह है। मुझे भी आपके साथ जाने का मौका मिला और अच्छी अच्छी जगह आपने घुमाया था। उम्मीद यही करेंगे कि भारतीय टीम भी ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट में मैच जीते, सीरीज अपने नाम करे, क्योंकि सीरीज अब 1-1 से बराबर हो चुकी है। और अगले दोनों मैच बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही टीमों के लिए, कॉन्फिडेंस के लिहाज से भी, क्योंकि आपको वर्ल्ड कप के लिए अपनी प्रिपरेशन भी करनी है और साथ ही उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है कि बायलेटरल सीरीज आप जीत रहे बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि गोल्ड कोस्ट, एक खास तौर से गोल्ड कोस्ट के स्टेडियम की अगर हम बात करें तो पहली बार हैं। भारत खेल रहा है। एक ऐसी चुनौती है जो सूर्य कुमार यादव ने भी कहा, उन्हें नहीं पता किस तरीके की पिच होगी, क्या हम्म। कंडीशन होगी। तो वो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि क्या भारतीय टीम कैसा प्रदर्शन करती है। हम्म। पर हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट 2 मैचेस है क्योंकि एक मोमेंटम लेके टीम इंडिया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत बड़ी एक चुनौती हाँ। मानी जाती है। अगर भारतीय टीम वो कर पाती है तो इस T20 वर्ल्ड कप के लिए और ज्यादा बड़ी कंटेंडर होगी जीतने की। चलिए अंकुर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है बहुत लेट नाइट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और सेफली ड्राइव करें आप। और भारतीय टीम भी अब क्योंकि रवाना होगी होबार्ट से या ब्रिस्बेन के लिए, जहाँ पे गोल्ड कोस्ट पहले खेलेंगे, फिर वो ब्रिस्बेन में मैच या खेल के अपना सफर इस दौरे का खत्म करेंगे। और उम्मीद यही कर रहे हैं कि बचे हुए मैचेस में भी भारतीय टीम जीत के साथ दोनों ही मैदानों पे समापन करे इस यात्रा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव।